देखते, सुनते या पढ़ते हैं, जिनमें से कुछ कैरेक्टर्स हमें मोटिवेट करते हैं, कुछ कैरेक्टर्स हमें पसंद आ जाते हैं, तो कुछ कैरेक्टर्स से हमें प्यार हो जाता है। बट कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो ये सभी इमोशंस एक साथ हमारे अंदर पैदा कर सकते हैं। जब कोई ऐसा कैरेक्टर आप देखते हो तो इसका ये मतलब होता है कि जो भी क्रिएटर है, जो उस कैरेक्टर के पीछे है, वो अपने काम में बहुत ही ज़्यादा माहिर है। ऐसा ही एक कैरेक्टर है टॉमी शेल्बी का, जो कि पीकी ब्लाइंडर्स का मेन प्रोटैगनिस्ट होता है। अगर हम बात करें टॉमी शेल्बी की, तो ये कैरेक्टर प्ले किया है किलियन मर्फी ने, जिनको हाल ही में ऑस्कर मिला है ओपनहाइमर के लिए। बट यहाँ पे हम आज बात करने वाले हैं पीकी ब्लाइंडर्स के इस कैरेक्टर टॉमी शेल्बी की, जिनको आपने अक्सर बहुत सारे सिग्मा एडिट या फिर रील्स के अंदर देखा होगा। बट क्योंकि ये शो इंग्लिश में है और ऊपर से इसकी एक्सेंट जो है वो बर्मिंघम एक्सेंट है, तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो व्यूअर्स को समझ में नहीं आती, मतलब डायलॉग्स जो भी चल रहे हैं वो समझ नहीं आते। इस वजह से बहुत से इंडियन दोस्तों ने इस शो को नहीं देखा है। तो आज हम बात करते हैं कि क्या इस कैरेक्टर को खास बना देता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस कैरेक्टर की हिस्ट्री के बारे में। तो ये जो कैरेक्टर है ये एक नॉर्मल सा मामूली सा लड़का होता है, जिसको अपने टीनेज ईयर्स में ही वर्ल्ड वॉर 1 लड़ने के लिए भेज दिया जाता है। जब लोग कम पढ़ रहे थे आर्मी के अंदर, तो इसको भेज दिया जाता है। और वर्ल्ड वॉर के दौरान वो कुछ ऐसी सिचुएशंस में पड़ जाता है जहाँ पे उसको कई बार मौत का आमना सामना या मौत को छू के वापस आ जाता है। इसी के चलते उसको पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो जाता है, यानी PTSD जिसे कहा जाता है। तो वॉर खत्म होने के बाद जब वो वापस बर्मिंघम पहुंचता है, तो उसकी जो फैमिली है वो एक क्राइम बिजनेस या क्राइम फैमिली होती है, और वहाँ से सीरीज स्टार्ट होती है। तो कैसे ये टॉमी शेल्बी जो है वो अब किसी भी चीज़ से नहीं डरता है, क्योंकि वो ऑलरेडी खुद को मरा हुआ मानता होता है। वो अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे एडिक्शंस, जिसमें मेनली ओपियम होता है, उसका सहारा लेता है। और साथ ही साथ ये चाहता है कि ये अपने बिजनेस को और ज़्यादा ऊंचाई पे पहुंचे। सीरीज में कई बार आपको ये सुनने को मिलेगा टॉमी शेल्बी के कैरेक्टर से ही, कि वो दिखाना चाहता है सबको कि कैसे एक वर्किंग क्लास आदमी कितनी ऊंचाई तक पहुंचना चाहता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि आप ये सीरीज देखोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर टॉमी शेल्बी नाम का एक कैरेक्टर सेंट्रलाइज में रखा गया है, बट इसके साथ बहुत सारे एक्सेंट्रिक कैरेक्टर्स भी आपको देखने को मिलेंगे, जो कि उसकी फैमिली से बिलोंग करते हुए होते हैं। यहाँ पे टॉमी शेल्बी जो है वो अपनी फैमिली के कन्फ्लिक्ट और लॉयल्टी और साथ ही साथ अपने एम्बिशन, इन दोनों के बीच में जूझता हुआ हमको नजर आता है। कई बार ये होता है कि उसके एम्बिशन के आगे उसकी फैमिली आ जाती है, या कई बार फैमिली के आगे उसके एम्बिशंस अड़चन बन जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ चलते चलते टॉमी शेल्बी स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस करता है। अब टॉमी शेल्बी की पर्सनालिटी की अगर हम बात करें, तो बहुत से कैरेक्टर्स जो लोगों को पसंद आते हैं वो या तो बहुत ही नेक दिल होते हैं, जैसे कैप्टन अमेरिका, बहुत ही सच्चे होते हैं, अच्छे होते हैं। बट यहाँ पर ये जो कैरेक्टर है ये कोई भी मोरल ग्राउंड को सपोर्ट नहीं करता है। इसकी मोरालिटी सिर्फ और सिर्फ एक ही तरफ रहती है, जो कि है उसका एम्बिशन या उसके इंटरेस्ट कहाँ पे लाए करते हैं, किस तरह से अपने एम्बिशंस को फुलफिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और यही देखते हुए आप इस शो को एंजॉय भी करोगे। साथ ही साथ ये जो कैरेक्टर है ये काफ़ी ज़्यादा हाईली स्ट्रेटेजिक दिखाया गया है। हाईली स्ट्रेटेजिक इन द सेंस कि ये 2 कदम 4 कदम 5 कदम तक भी दूर का सोच के बैठा हुआ होता है। तो इसका जो थीम सॉन्ग है रेड राइट हैंड, उसके अंदर एक काफ़ी अच्छी लाइन है जो इस कैरेक्टर को काफ़ी अच्छी तरीके से और इस पूरी सीरीज को काफ़ी अच्छी तरीके से समझाती है। यू आर जस्ट अ माइक्रोस्कोपिक कॉग इन हिज कैटास्ट्रॉफिक प्लान। मतलब आप इसके जो इतना बड़ा प्लान है उसके अंदर एक छोटे से पुर्जे हो इस मशीन के, तो ये आपको उस तरीके से यूज़ करेगा अपने एम्बिशन को पाने के लिए, और यही देखने में आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। हालांकि ये सीरीज़ जो है वो काफ़ी लिमिटेड सीरीज़ रहती है, 6 एपिसोड में ख़त्म हो जाते हैं इसके सीज़न, और अभी 5 सीज़न कंप्लीट हो चुके हैं। और अभी अभी अनाउंसमेंट हुई है कि इसकी जो अगली और इसका जो एंडिंग है वो एक मूवी के साथ करेंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग न्यूज़ है जो भी पीकी ब्लाइंडर्स के फैंस हैं उनके लिए। ये कैरेक्टर ऐसा दिखाया गया है कि यहाँ पर इस कैरेक्टर को काफ़ी बोलने के लिए काफ़ी कम लाइन्स दी गई है, और ये कैरेक्टर जो है वो अपने एक्शंस के थ्रू ज़्यादा एक्टिंग कर रहा है या ज़्यादा अपने आप को बयां करता है। जब भी टॉमी शेल्बी को कोई ना कोई लाइन्स दी जाती है तो वो या तो कोई कैच फ्रेज बन जाता है या फिर रील में चलने वाला कोई डायलॉग बन जाता है। यही है इस टॉमी शेल्बी की पॉपुलैरिटी, कि कम बोलेगा और भयंकर बोलेगा। तो इसी तरह से ये कैरेक्टर आगे बढ़ता है। इस कैरेक्टर को काफ़ी बखूबी तरीके से किलियन मर्फी ने निभाया है। किलियन मर्फी ने जान डाल दी है इस टॉमी शेल्बी के कैरेक्टर के अंदर। अपनी हाइट और अपनी जो फिजिक है
उस हिसाब से वो उनको देख के लगता नहीं है कि वो इतने बड़े पावरफुल या कोई ऐसा कैरेक्टर को प्ले कर सकते हैं। बट जिस तरह से उनका बॉडी लैंग्वेज, जिस तरह से बात करने का तरीका, वो किसी कैरेक्टर को घूरते हैं तो आपको वो खौफ और वो डर सामने वाले कैरेक्टर के अंदर साफ साफ दिखाई दे जाता है। कई बार ऐसा भी दिखाया गया है सीरीज में कि वो किस तरह से चारों तरफ से दुश्मनों से घिरे हुए होते हैं, पर फिर भी इस कंडीशन में भी टॉमी शेल्बी जो है वो अपने कैरेक्टर के फॉर्म में ही दिखाई देता है। और इसी के चलते बहुत सारे यूट्यूब के वीडियोस भी आप देख पाओगे जिसमें दिखाया गया है कि किस तरह से बिजनेस स्ट्रेटेजी को इस कैरेक्टर के थ्रू समझाया गया है। जी हाँ, सही सुना आपने, बिजनेस स्ट्रेटेजी। और इसी के साथ साइकोलॉजी को भी समझाया जाता है इस कैरेक्टर के सिचुएशन या सीन्स को दिखा के। तो ये कैरेक्टर इतना ज़्यादा पॉपुलर और इतना ज़्यादा डिमांड रहा है। एक फन फैक्ट है इस सीरीज के बारे में, जो कि ये है कि 30 एपिसोड तक, यानी कि 5 सीजन, हर सीजन में 6 एपिसोड, इस तरह से 30 एपिसोड अब तक दिखाए गए हैं। बट 30 एपिसोड में अभी तक इस कैरेक्टर को कभी भी कुछ भी खाते हुए यहाँ पे दिखाया नहीं गया है। मतलब प्रॉपर एक लंच डाइनिंग टेबल पे बैठ के ये कहीं पे भी हमको दिखाया नहीं गया है। तो ये था हमारा आज का वीडियो इस स्पेशल कैरेक्टर के ऊपर। अगर आपने ये सीरीज देख रखी है तो कमेंट्स में बताइए कि क्या आप फील करते हैं इस कैरेक्टर के बारे में। इसके अलावा और किन किन चीज़ों के और टॉपिक्स के ऊपर आपको वीडियो चाहिए उसके बारे में भी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। तब तक हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय।